बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जी अभर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की घानी। आप जगा मेरा यादिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाई। काशी ऊंचा देश है अहो या घर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं तो शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाई, ब्रह्म रात जगार के घर पहुँच भाई। साधु संग कर साधु रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई। बड़ा मुझे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तदित रहूं कहे मन स्थिरताई। सुराग चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, नाम नाम निरखत चले पावे निगर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। बिना कोई समरद नहीं बस मागो नामा, प्रेम उदार करुणा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहूं राधा स्वामी। बिना कोई समरथ नहीं ऐसे मागो नाना, प्रेम उधार करुणा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहूं राधा स्वामी। सुकर करो गावत रहूं राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करे पुकार, साध संगमय देव दिखो परम गुरु नाथ। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपर, राधा स्वामी परम तुम सदा यथार्थ। बार बार बलगाओ मन मनवार चरण पार, प्रेम फले मई गाओ बिहार करी बस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नेक करो तुम सेव चल भक्ति में गावे प्रभु। दीन दीन अनाथ आत लगा तुम ध्यान करो, अब राखो निज साथ। दीन दयालु कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब निधि अवगुण नहीं प्रभु राखो मेरी लाज। अब नहीं पड़ा राधा स्वामी गुरु समराथ, तुम अब करो दया पर तु कशो, अति विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया देओ प्रेम विदात, सुख सुख कुछ व्यापे ये सब का। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात, तुमको सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करे पुकार,
साधु संगमय देव परम गुरु नाम पार साधु संगमय देव परम पितार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः आखण्डामण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भागं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं दर्शनाय शलाकया यस्करमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आवरणं येन दर्शनं चराचरं तद्भागं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्भागं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गरुडधीकं तत्तं न गरुडधीकं तप तत्त्वज्ञानतन्त्रं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अन्नाथो श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधीनवदिष्य गुरु परमदैवतमं गौरं वरं गणास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः आनन्दं पारं सुखदं केवलं ज्ञानं मुक्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चरं सर्वसाक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज इस सत्संग मध्य प्रदेश में उपस्थित पूत पांजाधारी कर्मीगण दादा माँ सबको मेरा आनंदित जय गुरु। विश्व शांति कामना में हम लोग 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का बेंगोली में पाठ कर रहा हूँ। तुमी अन्येर निकट जेमन पेते इच्छा करो অপরকেও তেমনি দিতে চেষ্টা করো। এমনতর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে
সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো, দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। तुम दूसरे से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को ऐसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा ना रहेगी। शांति शांति शांति। अभी परमदयाल के नारी नीति पाठ करने के लिए मैं ममता दत्ता माँ को सतना से अनुरोध करता हूँ। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी का निश्चित वाणी पाठ। नारी नीति। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में एक ऐसा भाव पैदा कर दे जिससे नतमस्तक नतजानु हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुक्त हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। साज सज्जा का प्रयोजन और बहुतायत। नारी के साज सज्जा, वेशभूषा, चलन चरित्र ऐसा होना चाहिए जो पुरुष के दिल में एक उन्नत पवित्र सद्भाव पैदा करे, और यह सुप्रजन एवं मनुष्य के श्रद्धा दीप्त करने का एक उत्तम उपकरण है। इसकी बहुलता बाहुल्य के ही आमंत्रित करेगी। सावधान हो। वाणी संख्या 26। षष्ठी षष्ठी षष्ठी। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी आज जो सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं भजन के लिए सुदीपा चक्रवर्ती और सायंतिनी चक्रवर्ती को आमंत्रण करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। जयतु परम दया, जयतु परम दया, परम पिता ठाकुर हे अवतारी, परम पिता ठाकुर हे अवतारी। प्रणमामि हे कृपाल, जयतु परम दया, जयतु परम दया। ज्योति विभासित करुणांकित दिव्य आनन सुंदर शोभित, ज्योति विभासित करुणांकित दिव्य आनन सुंदर शोभित, हे परमेश्वर प्रेमी सुधाकर, हे परमेश्वर प्रेमी सुधाकर। प्रणमामि हे कृपाल, जयतु परम दयाल, जयतु परम दयाल। अनाथ वत्सल प्राणन परिमल, क्षीम विधाता मूर्त मंगल। अनाथ वत्सल
प्राणन परिमल क्षेम विधाता मूर्त मंगल हे पुरुषोत्तम पावन परम हे पुरुषोत्तम पावन परम प्रणमामि हे कृपा जयतु परम दया जयतु परम दया दीन तारण शांति प्लावन उद्धाता गुरु मुक्ति साधन दीन तारण शांति प्लावन उद्धाता गुरु मुक्ति साधन मालिक ईश्वर स्वामी चराचर मालिक ईश्वर स्वामी चराचर प्रणमामि हे कृपा जयतु परम दया जयतु परम दया जगत पिता प्रभु तेरे शरण में आश्रय दो हमें तेरे चरण में जगत पिता प्रभु तेरे शरण में आश्रय दो हमें तेरे चरण में मरण त्राता जीवन दाता मरण त्राता जीवन दाता प्रणमामि हे कृपा जयतु परम दया जयतु परम दया परम पिता ठाकुर हे अवतारी परम पिता ठाकुर हे अवतारी प्रणमामि हे कृपा जयतु परम दया जयतु परम दया जयतु परम दया जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। छोटी शायदनी और सुधा चक्रवर्ती का इष्टमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। अभी भजन के लिए मैं श्रद्धा प्रदीप सिंह दादा विंद नगर से दादा है, मैं दादा को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेम में युग पुरुषोत्तम युग अवतार परम दयाल श्री ठाकुर अंकी चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम रद्धाय जगत जननी लक्ष्मी माँ वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं ठाकुर परिवार के सभी अवैधा आमिंदा सुविधा को श्रद्धा को जय गुरु। उपस्थिति ऋतिक देव अधूर याजक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ को श्रद्धा पूर्वक जय। हे ठाकुर जी तेज तेरा चहुओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे
संसार जा रहा है। इस महामारी में परम दयाल आ गए हैं, कितना बढ़िया विधान दे दिए हैं। उस विधान को लेकर के चलना है और एक साथ बोलना है। आ ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरी मैया। ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरी मैया है। ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरी मैया। तोहे बार बार पढ़ पैया, तोहे बार बार पढ़ पैया। हे ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरी मैया। तोहे बार बार पढ़ पैया। तो हे रामा तो ही रघुवर, तुम ही राम रमैया। तू ही राम तू ही रघुवर, तू ही राम रमैया। तू ही सीता तू ही जननी, तू ही है मेरी मैया। तोहे बार बार पढ़ पई। हे ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरे मैया। तुहे बार बार पढ़ पैया। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बंसी बजैया। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बंसी बजैया। तू ही राधा तू ही रुक्मिणी, तू ही है मेरी मैया। वो तो है बार बार पढ़ पैया। हे ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरे मैया। तोहे बार बार पढ़ पैया। तू ही ठाकुर तू ही बड़दा, तू ही है गुरु भैया। तू ही ठाकुर तू ही बड़दा, तू ही है गुरु भैया। तू ही बड़ माँ तू ही सीता, तू ही है मेरी मैया। तोहे बार बार पढ़ पैया। हे ठाकुर मेरे विश्व पिता है, बड़ माँ मेरे मैया। ठाकुर मेरे विश्व पिता, बड़ माँ मेरे मैया। तोहे बार बार पढ़ पैया। तोहे बार बार पढ़ पैया। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया परम दयाल के रातुल चरणों में। दादा आपका इष्टमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। जय गुरु। अभी मैं प्रभाती मंडल माँ पन्ना से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं माँ को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। सुंदर भुवन तुम्हें भगवान, तुम्हें भगवान, तुम्हें भगवान। सुंदर भुवन तुम्हें भगवान,
भगवान তুমি ভগবান তুমি ভগবান আমার তোমায় চাই তোমার জানাই আমার তোমায় চাই তোমার জানাই তুমি জীবন তুমি প্রাণ সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান তুমি ভগবান তুমি ভগবান যার কে বনাই তুমি নাকি তোমার অকুল সিতারে তুমি এক মাতা যার কে বনাই তুমি নাকি তোমার অকুল সিতারে তুমি এক মাতা বাবাই তোমায় ডাকটি তোমার বাবাই ডাকটি তোমার অনন্ত করুণারি দান সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান তুমি ভগবান তুমি ভগবান আমার ভাবনা মাজা বাবা কন্দরে আয় কি মান তাই ওহে সিংহারে আবার ভাবনা মাজা বাবা কন্দরে আয় কি মান ওহে সিংহারে কালে কালে তুমি ভগবান তুমি ভগবান তুমি ভগবান আমার নাম চাই তোমার জানাই আমার নাম চাই তোমার জানাই তুমি ভগবান তুমি ভগবান তুমি ভগবান সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান তুমি ভগবান তুমি ভগবান জয় গুরু দাদা জয় গুরু जय गुरु माँ। बंगाली में ये भजन जो था उसका हिंदी मीनिंग यही है कि इस सुंदर भुवन में तुम ही भगवान हो। भगवान जो सत्यानुसरण में लिखा है, जगत का समस्त आश्चर्य प्रेम भालोबासा जिसके अंदर सहज उच्चारित है, तो जिनके प्रति आसक्ति से जीवन का समस्त समस्या का चरम समाधान हो, वही है मनुष्य के भगवान। तो माँ का जो भजन के माध्यम से जो प्रभु का गुण कीर्तन किया, माँ की इष्टमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरण में। जय गुरु माँ। अभी हम हमारे साथ श्रद्धा हरिवर मंडल दादा इंदौर से जुड़े हैं। दादा अगर मुझे सुन पा रहे हैं, दादा जय गुरु। श्रद्धा हरिवर मंडल दादा दादा इंदौर से है।
दादा सुन पा रहे हैं मुझे? दादा जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय- दादा आज मॉर्निंग में जो आपने कीर्तन परिवेशन किया था मॉर्निंग सत्संग में, दादा उसको अभी कर पाएंगे दादा? मॉर्निंग वाला? हाँ जी दादा। हाँ कर पाएंगे ना। जी दादा, आपको अनुरोध है, आप कहिए दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। एक मिनट। कौन सा गया था मैंने, ध्यान नहीं आ रहा है। एक अच्छा हाँ दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। तुम यहाँ पे हो दया धरती में, भक्तों को मुक्ति करने आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो। तुम आते हो दया धरती में, तुम आते हो दया धरती में, भक्तों को मुक्ति करने आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो। अगन अंधेरा मिटाते जाओ है, अगन अंधेरा मिटाते जाओ है, प्रेम भक्ति को जगाते जाओ है, प्रेम भक्ति को जगाते जाओ है, ज्ञानंजन करो दान आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो। तुम आते हो दया धरती में, तुम आते हो दया धरती में, भक्तों को मुक्ति करने आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो। तुम ज्योतिषमय रूप में हंसते हो, तुम हृदय आकाश में रहते हो, तुम ज्योतिषमय रूप में हंसते हो, तुम हृदय आकाश में रहते हो। आज ये तुम्हारी दिनहीन तानाए, आज ये तुम्हारी दिनहीन तानाए, बुलावे आवेग भरे आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो। तुम आते हो दयाल धरती में, तुम आते हो दयाल धरती में, भक्तों को मुक्ति करने आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो आओ पतित पावन गुरु हे, मेरे दिल में रहो। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। प्रदीप सिंह जी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं आप?
प्रदीप सिंह जी, आप ऐसा पेन यूज मत कीजिए। जो चीज आपको नहीं पता उसको क्यों यूज करते हैं ऐसे। दादा बहुत अच्छा भजन, जो दिल को छू लिया। इतना अच्छा भजन, इतना अच्छा बोल उसका, और हृदय को स्पर्श कर लिया। तो दादा मैं सुबह जब इस गाने को सुना था मुझे इतना अच्छा लगा था, और एक बार सुनने की इच्छा हुआ, इसलिए मैंने आपको अनुरोध किया था। आपने उस अनुरोध को स्वीकार किया और हम लोग को जो गाने के माध्यम से हम लोग आनंदित किया। दादा मैं आपका सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अभी हमारे साथ जो पहले भी आप लोगों को आप लोगों के बहुत जान पहचान के हैं माँ, हमारे शाश्वती माँ लंदन से हमारे साथ जुड़ी है। माँ पहले भी हमारे मध्य प्रदेश सत्संग में आ चुकी है, और एक बार जब इष्ट आलोचना कर रहे थे तो मुझे उस समय ठंड का मौसम था, और माँ का जो वहाँ पे लंदन में इष्ट कार्य करना एक टफेस्ट जॉब है, लेकिन ठाकुर बाड़ी के आशीर्वाद से वहाँ पे जो इष्ट कार्य चल रहा है वो जो माँ वहाँ पे जो सत्संग के भी वहाँ पे जो एक जो पार्टी से एक जो मूल पाठ करके माँ जुड़े हैं वहाँ पे लंदन में, वो हम सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत पहले 3-4 महीना पहले माँ को मैंने अनुरोध किया था, लेकिन किसी कारणवश माँ उस समय जुड़ नहीं पाई थी। तो अचानक माँ ने जो ये एक्सेप्ट किया ठाकुर जी के, तो माँ से डिस्कशन हो रहा था, तो माँ अचानक बोली, मैंने बोला कि माँ आपको याद है मैंने वो जो आपको एक वाणी के ऊपर डिस्कशन के लिए बोला था। तो माँ मुझे इतना अच्छा रिप्लाई दिया, बोले मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मुझसे कैसे दंडी वित्ती हो सकता है, गो बेटी मुझसे कैसे हो सकता है। कि मैंने जब प्रभु की बात बोलने के लिए मेरे मन में इच्छा हुआ और उसको अगर मैं पूर्ण नहीं करता हूँ, आज से 3-4 महीना पहले मैं खुद ही भूल गया था, लेकिन माँ को खुद याद है। माँ ने उस अनुरोध को हमारे स्वीकार किया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और माँ को अनुरोध करता हूँ अपने इष्ट आलोचना परिवेशन करने के लिए। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। मेरी आवाज आ रही है? जी माँ जी, परफेक्ट। थैंक यू प्रभाकर दा, और मलेश दा को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको थोड़ा मौका देते हैं कि ठाकुर जी के बारे में जो हमारा छोटा छोटा अनुभव है उसको आप सबसे शेयर करें। और इसका पर्पस ये है कि आप सब और ठाकुर जी को धर के चलें और पाए उनसे। और हाँ, मैंने जब लास्ट टाइम बात की थी तो मैं यहाँ पे विंटर था, तो आज भी जब बात कर रही हूँ तो यहाँ पे अभी समर है। और जैसे आप लोग जानते हैं विंबलडन जो टेनिस खेलते हैं उसका मौसम यहीं पे होता है, लंदन में खेला जाता है। और यहाँ पे अभी यूरो कप फुटबॉल का भी माहौल चल रहा है। तो हम लोग अभी कल इंग्लैंड ने जीता है, तो कल रात 11:30 बजे तक पार्टी चला। सब लोग रास्ते में टीवी लगा के देख रहे थे, मोहल्ला का मोहल्ला झुंड बना बना के। स्टेडियम में तो खैर मेरे घर के बहुत पास में है ये स्टेडियम, 70,000 लोग गए। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, आई कांट डेयर टू, साहस नहीं हुआ। अभी मेरा दूसरा वैक्सीन लगा है। और वैसे यहाँ पे भी लॉकडाउन खुल चुका है, तो कोविड फिर भी हो रहा है, 25-30 हजार रोज हो रहे हैं। बट अभी लोग थोड़े हॉस्पिटल में कम जाना पड़ रहा है, एडमिट नहीं होना पड़ रहा है। एक्चुअली दादा ने मुझे बताया कि उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल पाई थी। एक्चुअली मुझे ही माफी मांगना चाहिए था, आई एम वेरी सॉरी कि कुछ बहुत विशेष कारण से उस दिन मैं जो आलोचना करना था वो कर नहीं पाई। तो मगर मेरे दिमाग में था कि जैसे सिचुएशन मेरा बदले मैं जरूर बोलूंगी कि मुझे आलोचना करना है। मगर आज मैं जो भी शेयर करूंगी ये मेरा अपना तजुर्बा है, अपना अनुभव है, रियलाइजेशन है। अगर आप इससे सहमत नहीं होते या कहीं पे भी आपको इससे दुख पहुंचता है तो आप इसको जरूर इग्नोर कर दीजिएगा।
मैं ऐसा मानती हूँ कि हम हर एक व्यक्ति जो है, जब हम एक दर्पण के सामने में खड़े होते हैं तो उसमें से अपना चेहरा दिखता है, जो जैसा उसको वैसा दिखता है मिरर में, आईना में। तो ठाकुर जी या उनका जो भी दर्शन ज्ञान, उनका जो भी वाणी जो भी है, वो हम सबके लिए है, मगर सबके लिए एक्सक्लूसिवली है। मतलब जैसा आप समझेंगे वैसा करेंगे वैसा पाएंगे, और आपके लिए आपके ठाकुर जी वैसे ही रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक फ्लोक्लोर जिसको उपकथा बोलते हैं या जन्म कथा बोलते हैं, इंग्लैंड का बहुत फेमस है, बहुत जगह मैंने पढ़ा भी था बचपन से। यहाँ पे आके यहाँ के लोग भी कभी कभी इसको रेफर करते हैं, एक प्रोवर्ब है उसके लिए इसको यूज करते हैं। एक ग्वालिन थी, वो रोज जितना भी दूध होता था उसको लेके जाती थी और सेल करके आती थी। तो एक दिन उसने सोचा, वो जा रही थी तो उसने कुछ मुर्गी या चिकन देखा रास्ते में, तो उसको याद आया, उसको सब ऐसे समझ में आया, ऐसे दिमाग में आया कि मैं आज ये दूध लेके जा रही हूँ, ये दूध बेच के जितना पैसा मुझे मिलेगा आज, मैं उस पैसे से कुछ मुर्गी खरीदूंगी, और ये जब मुर्गी जब थोड़े दिन के बाद अंडे देंगे उससे और सारे चूजे निकलेंगे, और मैं और मुर्गी का ये करूंगी, पालन करूंगी, और अंडे निकलेंगे और बेचूंगी। ऐसा करते करते मेरा महल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सपना देख रही है और सर पे दूध का हंडी लेके जा रही है। जाते जाते अचानक ट्रिप हो जाती है, मतलब फिसल के गिर जाती है, दूध का घड़ा टूट जाता है। सपना देख रही थी और जो प्रैक्टिकल जो वर्तमान था वो उसके सर पे था, दूध वो गिर जाता है, उसको जो सारा सपना था वो वहीं पे रुक जाता है। तो हमारा जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग ठाकुर जी को धर के चल रहे, हमारा बहुत सपना है, बहुत कुछ है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, ये पाएंगे वो करेंगे, और ये सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है। जो वाणी मैं उस दिन आलोचना के लिए मुझे बताया गया था, जो मेरे दिमाग में अभी भी है, कि वही वाणी मुझे याद है। वो वाणी शायद, मुझे तो बंगाली पता है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने का कोशिश करती हूँ। मेरी कथनी यदि तुम्हारी सिर्फ कथा और चिंता की खुराक मात्र है, करना या आचरण के भीतर अगर उसे वास्तव में प्रस्फुटित न कर पाओ, तब माना जो तुम्हारी तमस्या छन्न ही रहेगी, यह अति निश्चय तुम्हारा ही मैं। ये श्री ठाकुर जी का एक वाणी है, जिसको हम लोग चलार साथी किताब के सामने में भी पढ़ते हैं। हर जगह पे ये वाणी रहता है प्रीफेस के तौर पे। तो कैसे करके पाना है, ये तुक हमारे ठाकुर जी हमको सिखाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ठाकुर जी को धर के कैसे जीना है, ये और कौन हमें बता सकता है। परम दयाल जो हमारा सर्व मंगल चाहते हैं, सिर्फ वही बताते हैं। पूजनीय श्री बाबाई दादा एक दिन एक आलोचना में उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति, उसके रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आता था, तो वो सोचता था इसको मैं कैसे रास्ते से हटाऊंगा। तो वो क्या करता था, रोज थोड़ा देर के लिए वहां पे रुक के वो पत्थर को धक्का लगाता था और चल जाता। रोज थोड़ा 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 करके चल चल के एक दिन ऐसा आया कि पत्थर जहां पे वो हिलाना चाहता था वहां पे हिल गया है। तो हमारा ठाकुर को धर के चलना, ये प्रैक्टिस एग्जैक्टली वैसे ही है। मुझे लगता है कि अपना हर रोज अपना जो कमियां है उसमें थोड़ा 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 करके हाथ डालेंगे, उसको उसमें अभ्यास करेंगे सही चीज करने का, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम धीरे 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 जो करना चाहते तो वो अचीव कर लेंगे। और मेरे ख्याल से यही जजन है, मतलब ठाकुर को धर के खुद को बनाना है। और ये जजन जब पक्का होगा या होते रहेगा, हम लोग तो मरते दम तक रोज सीखते हैं और रोज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मगर फिर भी जहां अच्छा होने लगेगा वो हमारे कर्म में, हमारे
हमारे जिंदगी में वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा। और जब हो जाए तो लोग हमसे पूछेंगे, माँ या दादा, आप क्या कर रहे, कैसे चला रहे कि आप ऐसे हो रहे? तब आप जो बात करेंगे उनसे वो है जाजन। माँ मतलब अपने आप को, अपना जो कर्णधार है हमारे ठाकुर जी है, उनका जीता जागता एडवर्टाइजमेंट या बिल बोर्ड, या जो बोर्ड रहता है ना जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चिपकाया जाता है, उस दीवार के जैसा हम लोग उनके जीते जागते उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उनके कर्मी है। और हम लोग घूमते जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। और यही है जाजन। जब जजन और जाजन होते रहेगा तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा सारा सर्कल जहाँ पे भी हम जाएंगे एक अलग तरह का आनंद फैलाएंगे हम लोग, और हमारा कॉन्फिडेंस भी उसके साथ बढ़ेगा। मैंने एक दिन जब यहाँ पे जो वाणी में था कि पाना तुम्हारा तमस्सा छन्न ही रहेगी, मेरा बेटा मुझे एक दिन सत्यानुसरण पढ़ते पढ़ते पूछ रहा कि मम्मी ये जो अर्थ मान इत्यादि पाने, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं चाहिए तो ठाकुर जी का पूजा करेंगे? मैंने बोला, मैं कई साल पहले मैंने अपने पापा से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था कि अर्थ भी नहीं चाहिए, यश भी नहीं चाहिए, मान भी नहीं चाहिए, और इत्यादि इत्यादि भी नहीं चाहिए, तो ठाकुर जी को लेके क्या पाने के लिए हम लोग चलेंगे? तो मैंने अपने पापा को पूछा था, तो पापा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जो मुझे अभी भी मैं उस पर विश्वास करती हूँ, और मुझे लगता वो हमेशा के लिए ट्रूथ है। तो वही मैंने भी अपना बेटा को वही बोला कि बेटा दो तरह का पाना हो सकता है। एक तो ऐसा हो कि तुम्हारा मन में कुछ ऐसा तुमको मिल जाए और तुमको और कुछ पाने की चाह ही नहीं, ऐसा कुछ पा लो जिसके बाद और कोई पाने का मन नहीं करे। यू हैव अचीव एवरीथिंग, सारा कुछ वो एक पाने से पाना हो जाए। एक तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा कि तुम्हारे मन में ये नहीं पाने, अभाव, जो इस तरह का भाव ही नहीं हो। और दूसरा पाना ऐसा हो सकता है कि तुम जब ठाकुर जी को धर के चलोगे, तुम इस तरह के गुण अपनाओगे, मिल जाएगा तुमको क्वालिटीज कि तुम जो चाहो वही पा सकते हो, जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। टाटा बनना चाहो, बिरला बनना चाहो, विवेकानंद बनना चाहो, तो भक्त बनना चाहो, हनुमान बनना चाहो, जो बनना चाहो बन पाओगे, गुरु को धर के चलना पड़ेगा। तो ये तुक हमें ठाकुर जी देते हैं। जब मैं उसको बता रही थी कि पहला वाला जो भाव अभाव का, तो मैं सत्यानुसरण में ये पढ़ती हूँ तो मुझे ये आता है। हमारा जिंदगी का तो सबसे बड़ा चीज है दुख और सुख। अगर कुछ मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, तो सुख मिलता है, नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मतलब दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही दुख है। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस भाव के भाव को निकाल नहीं लाते, और सिर्फ धर्म ही कर सकता है ऐसा। मतलब जो अभाव है, जो मेरे पास नहीं है, नहीं का जो भाव है, वो सिर्फ धर्म दुख दूर कर सकता है। तो इस तरह का जो भाव है ये हम ठाकुर जी के पास आके डेवलप करते हैं, जजन करके हमको समझ में आता है कि इंसान का जो जन्म हमको मिला है, इसमें हम लोगों को क्या अचीव करना है, क्या पाना है। क्योंकि इंसान का ये फितरत है कि हमेशा ये अपने जो इष्ट है, जो एकदम हमारा सोर्स है, उसके साथ हम लोग मिलना चाहते हैं, उसमें विलीन होना चाहते हैं। यही हमारी फितरत है, यही हमारी डेस्टिनेशन है। एक्चुअली कल जब फुटबॉल का मैच हो गया उसके बाद सारे लोग सोने के लिए जाते, तो मैं कुछ देर नाम करके सोने के लिए सोच रही थी, क्योंकि कल ये गेम देखने के चक्कर में मेरा नाम का टाइमिंग थोड़ा कम हो गया था शाम के समय में। तो मैं नाम करने लगी तो मुझे अचानक से किसी का याद आ गया, वो मेरी यहाँ की एक फ्रेंड है। तो रात के 12:30 बजे थे। तो यूजुअली यहाँ पे आप 6 बजे के बाद किसी को टेक्स्ट नहीं करते हैं, 8 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैंने रात के 12:30 बजे, मुझे पता है कि वो हॉस्पिटल में काम करती है, तो
जरूर जगी होगी, शिफ्ट दे रही होगी। तो मैंने उसको टेक्स्ट लिखा कि तुम अभी तक जगी हो क्या, तुम्हारा बेटा कैसा है। उसका बेटा का तबीयत ठीक नहीं था, तो बोल रहा है कि तुम अभी रात के 12:30 बजे क्या कर रही हो, कल तो स्कूल भी है। मैंने बोला हाँ कल तो वर्किंग डे है। तो बोलती है कि मेरा बेटा ठीक है, तुम पूछ रही हो रात की इतने समय में जगी हो। मैंने बोला मैं ऐसे कुछ ऐसा कर रही थी पर्सनल, तो मुझे अचानक से तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बेटे के बारे में ख्याल आया। तो बोलता आज के जमाने में कौन सोचता है, अपना तो किसी के टाइम नहीं है, तुम सोच रही हो। ये सुन के भी मेरा मन एकदम आनंद लग रहा, अच्छा लग रहा, फीलिंग बीइंग केयर्ड, मतलब तुम मुझे केयर कर रही हो ऐसा मुझे लग रहा है। कितने भूखे हैं हम लोग प्यार के, थोड़े से दया के ठाकुर जी का। और यहाँ के लोग जो बिल्कुल भगवान वगैरह उससे दूर भागते फिरते हैं, उनके भी मन में उतना कमी है जो हम लोग पूरा कर सकते हैं सत्संग में। तो ऐसा ही प्यार का भाव मन में लेके हम लोग यहाँ पे चलने का कोशिश कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मैं बहुत जगह बोली हूँ, पता नहीं यहाँ पे भी बोली होंगी लास्ट टाइम, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे कैसा सत्संगी बनना है। एक ब्राह्मण था, वो प्रवचन देता था। तो एक बार वो प्रवचन दे रहा है, एक मैदान में बहुत लोग बैठे हैं, वहां पे उसके घर के जो नौकर है वो भी बैठा है। प्रवचन दे रहा है कि आज बृहस्पति का वार है, बृहस्पति के दिन जला हुआ नहीं खाना चाहिए, जला हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जैसे आप लोग बैंगन जलाते हैं। तो बोला, और बहुत से लोग थे। तो जब सभा भंग हुआ, सारे लोग घर जा रहे, ब्राह्मण भी अपना घर गया, तो देख रहे उसका जो सेवक है वो उसके पहले पहले दौड़ दौड़ के आके जो है कुछ बनाया हुआ था वो फेंक के फिर से वो खाना बना रहा। तो ब्राह्मण ने पूछा, रे तुम खाना फेंक क्यों रहे हो, तुमने तो कुछ बनाया था मुझे पता है। तो बोलता हाँ हाँ आज मैंने बैंगन का चोखा बनाया था, बैंगन को जला के जो भरता होता है वो बनाया था। और मगर आपने आज बोला प्रवचन में कि बृहस्पति को ये खाना नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा तो क्या गलती से मैंने आज यही बनाया, तो मैं उसको फेंक दिया मैंने, और फटाफट अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ सब्जी बना देता हूँ खाएंगे। तो ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गया, अरे वो तो मैंने सबके लिए बोला है, वो वहां पे प्रवचन में बोला है, तुमको किसने बोल दिया कि बैंगन का चोखा फेंको, बोलने के लिए था, वो सबके लिए था, अब मैंने कहा बोला मुझे नहीं खाना है। हमको ये याद दिलाता है ये एग्जाम्पल कि मैं ऐसा सत्संगी नहीं बनूं कि सबको प्रवचन दूं और सबको बोलूं और खुद ठाकुर जी को धर के ठीक से नहीं चलूं। तो जिंदगी में यही है कि ठाकुर जी को जो कथनी है वो मैं जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करूं। पूज्यपाद आचार्य देव से बड़दा के जैसा तो हम लोग चलमान सत्यानुसरण नहीं हो सकेंगे शायद, मगर कोशिश हमारी जारी है। और ये कोशिश करते करते एक दिन शायद हमारा जिंदगी का जो बड़ा सा पत्थर है वो भी थोड़ा सा हिल डुल जाए, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, रीलोकेट हो जाए, और हमारा जिंदगी आराम से चले। और मुझे लगता है कि मैंने अपना अलॉटेड टाइम शायद ले लिया कि नहीं पता नहीं मुझे। आप सबसे यही करूंगी, विनती है, आचार्य श्री दादा ने बोला है कि 3.5 करोड़ दीक्षा, अब सब इसके लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि किसमें हमारी भलाई है ये हम नहीं जानते, हमको नहीं पता है कि किसमें मेरा भलाई है। आचार्य देव अगर बोलते हैं उसमें जरूर भलाई है। अगर आप समझिए नहीं समझिए, जाने या नहीं जाने, फिर भी उसको करिए, जो अच्छा है वो जरूर होगा, जरूर होगा। और 3.5 करोड़ कोई भी इंसान अकेले में नहीं कर पाएगा, सबको लेके सब मिलके एक साथ करेंगे, 3.5 करोड़ लोग जरूर अचीव कर लेंगे। और ये जितना जल्दी हो वो हमारे लिए उतना अच्छा है, मंगलमय है। आप सबका मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभाकर दा, मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो गया है। नहीं माँ, टाइम तो है, तो आपके पास अभी भी 5 मिनट है, तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ
कि जो आचार्य परिवार के साथ आपका बहुत सारे अनुभूति है, ये मुझे पता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आचार्य परिवार के जो हम लोग एक्चुअली जब जाते हैं देवघर में, हम लोगों का जो सबसे अच्छा अनुभव होता है वो आचार्य परिवार, आचार्य संघ के साथ। तो आपकी उस अनुभूति अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा माँ। जय गुरु। मैं एक चीज शेयर करने का कोशिश करती हूँ, मगर मुझे पता नहीं मेरी पूजनीय माँ इससे गुस्सा होंगी कि नहीं, बट मुझे लगता है इसमें बहुत जन का मंगल होगा। तो विदाउट हर परमिशन, बट आई टेक द चांस। 2020 में सारा दुनिया में कोविड हुआ है और 2019 में मैं इंडिया गई थी। आज मुझे बताने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि मैं पिछले 4 साल से 2016 को मैं नहीं जा पाई थी। 2016 में नहीं जा पाई थी, तो 2017, 2018, 2019 तीनों ही साल दिसंबर में मैं इंडिया गई थी। और मेरे जाने का एक ही पर्पस था, मेरे इंडिया में अभी ऐसे कोई रीजन नहीं है कि मैं नहीं जाऊं। तो मैं सिर्फ आचार्य देव से दादा को देखने के लिए और प्रणाम करने के लिए ही गई थी। तो मेरे घर पे ये लेके बहुत बातचीत होते रहती है कि आप जब भी छुट्टी आता आपको जाना होता तो सिर्फ देवघर जाना चाह रहे थे। मतलब मैं 2019 तक की बात कर रही हूँ। जब भी छुट्टी होता देवघर जाने की बात करते हो, तो मेरे घर पे सब तैयार है, ठीक है चलेंगे, इंडिया सबको अच्छा लगता है, सब देवघर जाते हैं। तो 2019 को ऐसा हुआ था कि इतने बार इंडिया जाना और आना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, और हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं घूमने भी चले जाते हैं यहाँ पे। तो दिसंबर का समय होता, पीक सीजन होता है इंडिया जाने का। तो फ्लाइट के टिकट जनरली जो 2000-1500 में मिलेगा, तो उस समय में जरूर 500 रुपये, मतलब अगर 1000 है तो उस समय में 1500 में पाउंड में मिलेगा। अगर कभी 500 पाउंड है तो तब 2000 पाउंड में मिलेगा, ऐसा करके होता है। तो उस बार हम लोगों ने टिकट देखा कि 2200 पर पर्सन करके, 2200 पर पाउंड पर पर्सन, मतलब 2200 पाउंड का एक जन का टिकट है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो 4 जन 5 जन का टिकट काटना है, तो कैसे होगा, बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर मैं थोड़ा विचार कर रही थी कि मैं हस्बैंड से बोलूं कि नहीं, जिद करूं कि नहीं, क्योंकि लड़की हूं। तो सोच रही थी, लड़कियां वैसे जिद्दी होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बोलने से पहले अपने आचार्य से दादा से मन मन में कंसल्ट कर लूं, पूछ लूं एक बार कि दादा ऐसा है तो क्या करूं। तो फिर मैं ऐसे ही नाम करके सोच रही थी उनके बारे, ऐसे क्या करूं। तो अचानक से दिमाग में आया कि पैसा तो आएगा और जाएगा, बहुत होगा, ये समय को पकड़ लो, समय रुकेगा नहीं, कल पता नहीं फिर जा पाएंगे कि क्या होगा, कैसे क्या होगा, पकड़ लो इसको, ये समय को जाने मत दो, पैसा फिर भी आएगा। तो मैंने जिद कर लिया कि जाएंगे ही, और फिर हम गए। और जब वापस आए तो देखिए 2 साल तक तो जाना नहीं हुआ, बहुत पैसा बचा होगा, टिकट का खर्चा बचा होगा। जब वहां पे गए तो फ्लाइट में जब हम लोग जाते हैं हमारा बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी हम लोग कहीं कहीं दुबई वगैरह में ब्रेक दे के जाते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हम लोगों ने दुबई में ब्रेक लिया था। तो एक लाउंज होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस क्लब लाउंज होता है, एयरपोर्ट के अंदर में डेजिग्नेटेड एरिया होता है। वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर क्लब के मेंबर होते हैं वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा देर अंदर बैठ सकते हैं, टॉयलेट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट यूज करूँ। तो मैंने अपना बच्चों को ऐसे ही सिखाया है कि पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट नहीं यूज करना है, तो अगर जरूरत नहीं है तो। और पानी का बहुत कमी होता है, आप जैसे सबको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में लोग टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली। तो ऐसा सिचुएशन है। तो फिर हम लोग देवघर पहुंच गए, हम और अपने बच्चे, हम लोग आपस में बहुत तरह के बात करते रहते हैं। तो देवघर में जैसे ही पहुंचे, एक दिन बातचीत हुआ तो पूजनीय माँ, मैंने पूज्यपाद आचार्य देव की जो धर्म पत्नी, उनको हम लोग पूजनीय माँ बोलते हैं। तो माँ के सामने हम लोग बैठे हैं और माँ बोली, बांग्ला में बोली कि तुम्हारा बड़ा बेटा किधर है।
तो मैंने बुलवाया उसको नीचे से, जल्दी आ ऊपर। तो आया, प्रणाम वणाम किया। तुम्हारा कैसा है, क्या, कहाँ से आए हो, दुबई में ब्रेक था क्या, ये सब बातचीत हो रही है। तो मेरा बड़ा बेटा बोल रहा है, बोल रहा क्या, बोल रहा कि मुझे कुछ पूछना है, ऐसे बोलती है। तो बोले क्या पूछना है, तो बोलते, मेरा बेटा बोल रहा है कि माँ जो है ना, ये पब्लिक टॉयलेट यूज करने नहीं देती है मुझे, और अगर घर पे भी बोलती है कि पूरा कपड़ा खोल के जाओ, पानी यूज करो, ऐसा करो वैसा करो, तो और ये बहुत प्रॉब्लम है। और तो तुम्हारे पापा क्या बोलते हैं, माँ पूछ रही है। तो मेरा बेटा बोल रहा है, पापा बोलते हैं कि तुम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़े हो, तो बड़े पले बले हो, तो वहां पे तुमको इस समय का जो जगह का जो रीत है उसको उसके अनुसार चलो तो अच्छा रहेगा। और मैं वहां पे बैठ के सोच रही हूँ, अभी माँ बोलेगी कि ये अच्छा है, शाश्वती वाला अच्छा है कि मेरा हस्बैंड वाला अच्छा है, बताएंगे। मगर माँ ने ऐसा कुछ नहीं बोला। माँ ने बोला मेरा बेटा को कि बेटा तू जहां पे भी है, वहां पे जो तेरे को सही लगे वही करो, जहां पे भी हो वहां पे आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, आप वही करो। देखिए हमारे ठाकुर जी जो हमको सिखाते हैं, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारा फ्रीडम है चूज करने का, वी हैव अ राइट टू चूज। हम लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी को, किसी भी ऑप्शन को ले सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो जैसा ऑप्शन हम लोग एडॉप्ट करेंगे, लेंगे, वैसा ही फल होगा हमारे साथ। तो पूजनीय माँ जब ऐसा बोली, आई वाज टोटली स्टन। मैं थोड़ा देर के लिए भौचक्का हो गई। मैं सोच रही कि माँ क्या बोली। फिर थोड़ा देर वहां पे बैठे रही, बैठ के मन में नाम किया। माँ मेरे तरफ देख रही है, माँ खाट में बैठी है, मैं नीचे बैठी हूँ, माँ देख रही है, और हम बात कर रहे हैं। बात करते करते बहुत देर इधर उधर की बातें हो गई। मेरा बेटा प्रणाम वणाम करके नीचे श्री दादा आचार्य देव दादा बैठे थे वहां पे नाटमंडप में, अपने पापा के पास चला गया। तो माँ मुझे बोल रही है, अच्छा तुम्हारी मम्मी तुमको ऐसा करवाती थी ना। मैंने बोला बिल्कुल माँ, बिल्कुल सही बोली, हाँ मेरी मम्मी मुझे ऐसा कराती थी। और हमारा तो एक्चुअली इंडिया में पहले रिवाज भी था कि बाहर एक आंगन होता तो वहां पे नल वगैरह रहता है। तो मैंने बोला हाँ, अपना जो हम लोग जो उस बंगलों में रहते थे वहां पे बाहर में ऐसा, बाहर में भी नहाने का बंदोबस्त था। तो जब भी हम लोग बाहर से कहीं से आते थे, हम लोग को जूता खोलना पड़ता था। तो अगर हॉस्पिटल वगैरह से, डॉक्टर खाने से आते थे तो वहां पे कपड़ा छोड़ के हाथ पैर पूरा धो के अंदर आना पड़ता था। फिर अच्छे से नहाते थे साबुन वाबुन से। और जब टॉयलेट जाते थे तो हम लोगों को भी ऐसे ही था, मम्मी ऐसा कराती थी। देखिए माँ का जो एक रोल है, हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे, सबके घर में उनकी बीबी होंगी, उनकी बेटी होंगी, उनकी मम्मी होगी, कोई तो उनका घर में माँ होगी, किसी भी रूप में है, मगर माँ उनके घर में जरूर होंगे। हम लोग कितने बड़े बैकबोन है समाज का, संसार का, फैमिली का। और हमसे हमारे बच्चे क्या क्या सीखते हैं वो आज हमको पता नहीं होता है। शायद मैं बचपन से मम्मी से ऐसा करती थी, आज मैं इतनी बड़ी हो गई, अपनी मम्मी, अपने बच्चे की मम्मी बनी हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरी मम्मी जो सिखाती थी वो कितना हाइजीनिक है। ये समझने के लिए मेरा पूरा जिंदगी निकल गया। प्रैक्टिस किया क्योंकि मम्मी ने बोला तो प्रैक्टिस किया, क्योंकि मम्मी से प्यार था तो प्रैक्टिस किए। तो जब माँ, पूजनीय माँ ने ऐसा बोला, मैं थोड़ा देर के लिए एकदम स्टंट रह गई कि हमारे माँ बैठे रहती है वहां ऊपर में, कभी नाट मंडप में हाल फिलहाल में देखते नहीं है, मगर कैसे कैसे करके सिखाती है। और हम लोग जो माँ लोग हैं यहाँ पे, हम लोग उनको धर के ऐसा चलेंगे तो कितना कुछ अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे। तो फिर हमको हमको और कल इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा कहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या सही है, उसको क्या करना है, किस सिचुएशन में। जब क्रॉसिंग्स में आते हैं, दो राह पे आएंगे, तो जिंदगी में किसको ऑप्ट करना है, क्या करना है, वो बेटा मेरा जरूर सीख गया होगा। तो जब हम लोग बच्चों को बचपन से ऐसा सिखाएंगे, ठाकुर जी के शरण में लाएंगे और दीक्षा करवाएंगे, उनको ठाकुर इष्ट चर्चा कराएंगे, इष्ट के जैसे कर्म कराएंगे, प्रेयर कराएंगे, सुबह शाम इष्टभूति करेगा बच्चा, प्रेयर करेगा, नाम जप करेगा। अगर वो करे भी नहीं, आपको कम से कम करने में देखे भी, तो वो क्या सीखेगा। और ये इंसान किस तरह का बड़ा सा एक पिलर बन के समाज में आएगा,
ये खुद नहीं सहारा बनेगा, ये सबको सहारा देगा, सबका सहारा बनेगा। और इस तरह का एक एक पिलर अगर हमारे घर में हो जाए, वो क्या चीज का डर है, हमारे साथ ठाकुर जी है। तो प्रभाकर दा, मैं तो बोल रही हूँ, तो अगर आप भेज दिए तो फिर रुकेगा नहीं गाड़ी। जी माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। सचमुच बहुत सहज और सरल भाषा में आपने जो इष्टालोचना किया, हम लोगों को सम्मिलित किया। ठाकुर जी का जो वाणी था, मेरी बातें यदि तुम्हारे लिए कथनी या चिंता की सिर्फ खुराक भर रहे, करनी एवं आचरण में उन सबों का यदि वास्तव में प्रस्फुटित ना कर सके, तो तुम्हारी प्राप्ति तमसा छन्न रह जाएगी। यह वह किंतु अति निश्चय है तुम्हारा मैं। तो माँ का जो इस वाणी के ऊपर स्टार था एकदम क्लियर था। जो प्रश्न माँ के अंदर आया था, और देखिए कैसे उनके बेटे के अंदर भी वही प्रश्न आ गया, ये कि अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर सजा के भक्त मत बनो। तो हम अगर ठाकुर को पकड़ रहे हैं तो ये नहीं चाहेंगे तो और क्या चाहेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन माँ ने दिया इतना अच्छा लगा मुझे। जब मैं उनके इच्छाधीन हो जाता हूँ, मैं जब उनके इच्छा के बाउंड्री में आ जाता हूँ, तब मैं जो बनना चाहता हूँ मैं उनके लिए बनना चाहता हूँ, मैं उनके कार्य के लिए बनना चाहता हूँ। तो वो जब उनके बाउंड्री के अंदर आना और उनके इच्छाधीन होना, वो सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जो होना है वो परमपिता खुद कर देते हैं। वो मेरे लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, वो खुद, मैं बस एक पैर मेरा चल रहा है, लेकिन चालक मेरा वो प्रभु हो रह जाते हैं। और एक जो कहानी माँ ने बताया था ब्राह्मण की, बताया बहुत कुछ, बताया प्रवचन दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब खुद के टाइम आ गया तो वो बोले कि ऐसा क्यों फेंक दिया। तो हम लोग सचमुच यहाँ पे प्रवचन या कुछ ठाकुर जी के जब हम लोग डिस्कशन करने आते हैं, तो मन के अंतर्निहित बहुत भाव निकल के आते हैं हमारे अंदर से। लेकिन जब अपने लाइफ पे, रियल लाइफ में, वही है आज के वाणी का जो मूल आधार, कि मेरे बातें यदि तुम्हारे लिए कथनी और चिंता का सिर्फ खुराक भर रहे, करनी एवं आचरण में उन सबों को यदि वास्तव में प्रस्फुटित ना कर सके, तो तुम्हारी प्राप्ति तमसा छन्न रह जाएगी। ये किंतु अति निश्चय है। मतलब माँ का वो एग्जाम्पल इस वाणी के साथ इतना मिल खाता है। तो बहुत सहज और सरल भाषा में माने हमारे इस आलोचना को जो हमारे हमारे जो मध्य प्रदेश के सत्संग को समृद्ध किया, इसलिए मैं माँ का आभार व्यक्त करता हूँ। और सत्संग मध्य प्रदेश के तरफ से मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूँ, जब भी मौका मिले हमारे साथ फिर से आप जुड़ेंगे। आपकी मैं इष्ट में या सुधीर जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं श्रद्धा अनुकूल मंडल दादा को अनुरोध करता हूँ जय राधे कीर्तन परिवेशन करने के लिए। श्रद्धा अनुकूल मंडल दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा करे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। सारो रे मान चापर तोरे बदोने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म मेरी मूलधन धर्म कुकर्म सारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे। चारो रे मन भवेरु आशा बजा काना में करो रे नेशा। राधे गोविंद नाम की वदन लोए नयनो निरे सदा भासो रे। जय राधे राधे
कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे ছাড়ো রে মন কপাট তোরে বদনে বলো হরি 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 বল 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 हरि नाम परम ब्रह्म अजमेरी मूल ब्रह्म धर्म कर्म सारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे सारो रे मन भवे आशा राजा मना में करो रे देशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम की मदन लोए नायन गिरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे कभी गोविंद 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 बोले सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो अनुकूल प्रतिध्वनि देना वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमरद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमरद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमरद्धा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय सात संग की जय सात संग की जय सात संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यवृत्तिं वंदे आजपति वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गन् वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम जगवतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु।